अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अस्थमा क्या है, इसकी काजेज़ क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है, आया कि इसकी ट्रीटमेंट है या नहीं है। सारी उम्र ये मरीज़ यूज टू ही रहेगा, यानी मेडिसिन इस्तेमाल करता रहेगा, या इसको दौरे ही पड़ते रहेंगे, या इसको मुकम्मल आराम भी आ सकता है, यानी ये शफायाब हो सकता है। सारी बातें बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुद्दीन अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है अस्थमा, काजेज, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस। दोस्तों, अस्थमा की जो बीमारी है इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें मरीज़ जो होता है उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा, इतनी शदीद होती है, या दौरा इतना शदीद होता है कि वो उस वक़्त उसको जान के लाले पड़ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये इतनी शदीद हो जाती है, इतनी डेंजरस हो जाती है कि मरीज़ के लिए ये जानलेवा होती है, और मरीज़ अपनी जान भी गंवा बैठता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो जिस्म के अंदर जानी होती है वो रुक जाती है। सांस बिल्कुल रुकना शुरू हो जाता है, बहुत मुश्किल से सांस आता है। ये जब आंधी तूफान वगैरह आते हैं, बारिशें वगैरह होती हैं, बारिशों का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, यानी सावन भादों के जो दिन होते हैं, या ये जो फॉग स्मोक के दिन होते हैं, ये विंटर सीजन में, ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं इसके लिए। और धुएं वाली जगह जो होती हैं, जहाँ पर नॉइस इन्वायरमेंटल इशू है, यानी वहाँ पर पोल्यूशन है, वहाँ पर ये मरीज़ बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। जिस जगह पर नमी होती है उस जगह पर भी ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होते हैं। हमारा पोल्यूशन का तो अब ये आलमी मसला बन चुका है, इंतहाई ख़तरनाक है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लंग्स का मरीज़ होता है। यानी लंग्स का काम है सांस इनहेल करना, एक्सेल करना, और इसके साथ ये है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। जब ये सिस्टम ठीक काम नहीं करेगा, यानी ये इनहेल या एक्सेल का प्रॉब्लम जब होगा, तो फिर ये मसला होगा कि खून का जो मामला है, यानी उसको जो उसके सेल्स को, उसकी खुलियात को जो ऑक्सीजन मिलनी होती है वो भी प्रोवाइड नहीं होती। दिन ब दिन मरीज़ की सेहत गिरती जाती है, उसकी सेहत के अंदर गिरानी आ जाती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और मरीज़ को ये भी एतमाद नहीं होता कि मैं कहीं सफ़र पर जा रहा हूँ या कोई मैं काम कर रहा हूँ, कभी अचानक उसको ये शदीद किस्म का दौरा शुरू हो जाता है। इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और बहुत सी तकलीफ देह होता है। उस मरीज़ को या तो नेबुलाइज़र करना पड़ता है, यानी नेबुलाइज करना पड़ता है, और या वेंटिलेटर के ऊपर ले जाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो इतना शदीद दौरा होता है कि उसको हॉस्पिटल में एमरजेंसी के लिए, यानी हॉस्पिटलाइज किया जाता है, कि इसको वहाँ पर एडमिट करके डॉक्टर की निगरानी में, कस्टडी में इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। दोस्तों, इतनी शदीद किस्म की बीमारी है, लेकिन अक्सर ये होता है कि बाद लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल सा मामला है, नॉर्मल सा इशू है, लेकिन जिस मरीज़ को ये प्रॉब्लम होती है उसको ही पता होता है ये कि इसकी कितनी तकलीफ है। ये बच्चों को भी हो सकती है, जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों औरतों सभी को हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। इसके काजेज़ क्या हैं? इसके काजेज़ हैं कि कोई बंदा ज़्यादा देर तक नमी वाली जगह पर रहे, धुएं वाला काम करता हो, धुएं वाली जगह पर रहे, या जब कोई या उसकी खुराक इस किस्म की हो कि जो ये इन्वायरमेंट उसके अंदर ये पैदा कर देती है, यानी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये लंग्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये इसके बहुत बड़े, सबसे ज़्यादा इशू बड़े होते हैं। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों के दांत ख़राब होते हैं, गला ख़राब होता है, जिसकी वजह से उसके लंग्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। एक तो इस मरीज़ को, या बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो केमिकल का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, इन लोगों को भी ये मसला बन जाता है। या वर्कशॉप में काम करते हैं, इनको भी बनता है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, खुसूसन जो इंडोर काम करते हैं कि प्लस्तर वगैरह, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर वो नमी भी होती है, और वो एक किस्म की अजीब सी बनी होती है अंदर इन्वायरमेंट के, जिसके अंदर हबस जी होती है, उसके अंदर भी ये लंग्स को नुकसान देता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से ये स्टार्टिंग इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। और बाद ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको बाई जीन्स भी आ जाता है कि वालदेन को मसला था और उसको लंग्स जो है वालदेन की तरफ से ही कमज़ोर मिले, और जब इसको कोई इन्वायरमेंट थोड़ी सी भी डिस्टर्ब मिली तो उसके ऊपर इस बीमारी ने अटैक करना शुरू कर दिया। या कोई ऐसा कोई बीमारी ऐसी आती है
जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, या आपके लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं किसी भी वजह से, या आपकी हार्ट को कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ भी लंग्स का मामला होता है, क्योंकि लंग्स और हार्ट जो है ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलैबोरेट होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका काफ़ी ताल्लुक है। जब भी ये मसला होगा तो उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों अब ये है कि हमने इसकी डायग्नोज कैसे करनी है। डायग्नोज करने का तरीका इसका बिल्कुल आसान है कि इसका जो है बलगम स्पोटम उसको टेस्ट करवाया जाए, ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, एक्सरे करवाया जाए, और मरीज़ को फिजिकली चेक करके भी पता चल सकता है। क्योंकि मरीज़ की जो अक्सर आपके करीब बैठा हो तो विजल साउंड आएगा, यानी उसकी जो आवाज़ होगी ना उसके अंदर सीटी सी बज रही होगी, जब वो सांस ले रहा होगा, बात कर रहा होगा तो उसकी सीटी बज रही होगी, ये आपको महसूस हो जाएगा कि ये अस्थमा का प्रॉब्लम है इसको। अब आते हैं कि डायग्नोज के बाद हमने करना क्या है। इस मरीज़ का कोई इलाज भी है, या वो इनहेलर ही इस्तेमाल करेगा, नेबलाइज़र ही इस्तेमाल करेगा, या वेंटिलेटर के ऊपर ही उसको ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों इसका हमने खुराक का ख्याल करना है, इसका लाइफस्टाइल चेंज करना है कि ताज़ा हवा में रहे, वॉक करे, और आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करे, ज़्यादा तेज़, चूँकि इसके लंग्स जो कमज़ोर होते हैं वो सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, ये इसका जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका हल करना चाहिए कि सीढ़ियों के ऊपर जाना आना जो उसका कम किया जाए। धुएँ वाली जगह, कोई वर्कशॉप, गाड़ियों का धुआं हो, ये भट्टे की चिमनियों का ये धुआं निकलता है, इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। या इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपके माहौल के अंदर कोई ऐसी आलूदगी है जो इस मरीज़ के लिए नुकसानदेह है तो वो बहुत ही इसके लिए नुकसानदेह है, उससे भी आपने इसको बचाना है। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ कि मेडिसिन आपने कौन सी इस्तेमाल करवानी है। मेडिसिन दोस्तों इसके लिए सबसे टॉप पे मेडिसिन है बलाटा ओरिएंटा। बलाटा ओरिएंटा इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है, ये आपने आंखें बंद करके देनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ आप एपिकाक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोडोडेंड्रन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डरकामारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेस्टेशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्ती अक्यूट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ज़बरदस्त है ये मेडिसिन। बलाटा ओरिएंटा को आपने मद्देनजर रखना है, इसको इस्तेमाल करना है। और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आप बताता हूँ आपको। अगर किसी को अक्यूट दौरा पड़ता है, यानी दौरा पड़ता है, उसकी सांस फूल जाती है, सांस उलट जाती है, सांस नहीं आ रही, तो उसको आपने मदर टेंचर के अंदर इस्तेमाल करवानी है। मदर टेंचर आपने ले लेना है, यानी क्यू ताकत, उसके अंदर आपने सुबह दोपहर शाम इस मरीज को 10-10 कतरे देनी शुरू कर देनी। अगर खुदा न खास्ता इसको शदीद किस्म का दौरा पड़ता है तो आपने 5-5, 10-10 मिनट के बाद भी आपने रिपीट करना है इस मेडिसिन को। लेने 10 कतरे, आधे कप पानी के अंदर डालें, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट 2-2 घूंट करके उसको कहते रहें कि वो पीता रहे। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी है, लंग्स उसके कमज़ोर वीक हो चुके हैं, सांस का बहुत दिक्कत बनती है, वो तेज़ चल नहीं सकता, तो फिर आपने इसी बलाटा और यंटा को 1 ml ताकत में इस्तेमाल करना है। ये दोनों या बातें मेरी याद रखनी है आपने, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं या कोई मरीज़ हैं, या आपका कोई लवाकिन में से कोई मरीज़ है, आपके अहले खाना में से कोई दोस्त अहबाब में है, तो आपने इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपने बलाटा और यांटा जो है मदर टेंचर आपने लेना है, क्यू ताकत में लेना है, और वो आपने इस्तेमाल करवाना है कि अगर शदीद किस्म का दौरा पड़ता है तो आपने उसको उस वक्त रिपीट करना है 5-5, 10-10 मिनट के वक्फे के बाद, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी पुरानी हो चुकी है तो फिर आपने इसको 1 ml में लेना है, 1000 ताकत में ले लें। 5 कतरे आपने इसके इस्तेमाल करनी है। पहले आपने 3-3 दिन का वक्फा रखना है, फिर आपने कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद आपने इसको 5-5 दिन के वक्फे से देना शुरू कर देना है। जब 1 महीना गुजर जाए तो आपने इसको 1 हफ्ते के वक्फे से देना शुरू करना है, यानी 1 हफ्ते का आपने नागा करना है। आज यानी आप हैं बुध का दिन, तो आपने अगले बुध को दोबारा इसको रिपीट करना है। ये आपने ख्याल रखना है, पोटेंसी बड़ी देनी है और वक्फे के साथ देनी है। इंशाल्लाह ये मरीज बिल्कुल 100% रिकवर हो जाएगा। आप हैरान होंगे, उसकी सेहत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, उसका खाना पीना भी ठीक हो जाएगा, वो लेटना उठना बैठना सारे काम काज चलना फिरना सारे काम काज उसके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आंखें बंद करके इस्तेमाल करवाएं इसको। ये ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन, मरीज़ को यूज टू ना रखें, कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाएं कि खाली वो ठीक कुछ ही देर के बाद तो उसके बाद दोबारा फिर दौरा पड़ गया, उसको रोज़ाना खानी पड़ती है। वो अक्सर स्टीरॉइड होती हैं जो मरीज़ के गुर्दों को, लिवर को, लंग्स को नुकसान देती हैं। या मरीज़ जो होता है वो वेट गेनर हो जाता है, यानी उसका जो वेट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर मोटापा आ जाता है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी होती है।
दोस्तों इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए इस मरीज़ को आपने लुक आफ्टर भी करनी है, इसकी केयर भी करनी है और इसके साथ एहतियात भी करनी है, इसके खाने पीने का, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ का ख्याल रखना है और इसके साथ आपने इसको ये मेडिसिन इस्तेमाल करानी है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।